हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने YouTube चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं बच्चों। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव पीरियड चल रहा है बच्चों। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और रिलेशन फंक्शन है ना, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था बच्चों। और आज बारी है हमारी मैट्रिसेस, मतलब तीसरा चैप्टर। जी हाँ, मैट्रिक्स का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग जल्दी से जुड़ें और साथ साथ अपने इस चैनल के माध्यम से आप मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल आसान ट्रिक के द्वारा बनाए बच्चों। तो जल्दी से जुड़ें और साथ साथ आप सभी बच्चों से है ना कहना है कि अपने समय के अनुसार जुड़ें बच्चों। जी हाँ, समय से जुड़ें। शाम में 7 बजे, जी हाँ, शाम में 7 बजे यह क्लास होती है। निश्चित तौर पर टाइम से जुड़ें जिससे कि आपका मिस नहीं हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स को जानने के लिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेमोरी में रखना होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस रिजल्ट को आप रखोगे तो ऑब्जेक्टिव में काफी मदद मिलेगी। आइए मैं कुछ बातें आपको कर दूं जिससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। सबसे पहला जी हाँ, जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जी हाँ, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक रिजल्ट काफी यूजफुल रिजल्ट होता है। जैसे ए बी का प्रोडक्ट माने ए को बी से प्रोडक्ट करोगे और बी को ए से प्रोडक्ट करोगे, ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं होते, याद रखिएगा। ए बी और बी ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्या। लेकिन यही चीज अगर तीन मैट्रिक्स हो, ये जी हाँ, 3 मैट्रिक्स हो तो बीसी को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तब ए को करोगे, यहां राइट साइड ए बी को करोगे तब सी को करोगे, सी के साथ करोगे, ये रिजल्ट बराबर होते हैं। तो जानते हो इस रिजल्ट को अगर ए बी इक्वल टू बी ए होता तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। और ये जो है ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, ये दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जी हाँ, सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ के नाम से आप लोगों ने सेट थ्योरी में देखा होगा बच्चों। तो जी हाँ, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जी हाँ, ये मेन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। आइए नंबर टू एक होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जी हाँ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसमें आप रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हो भाई। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है वो बार बार आता है। पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों कि ए डैश पर डैश, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाता है बच्चों। उसके बाद अगर इस मैट्रिक्स के साथ स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो तो स्केलर नंबर, ये के जो देख रहे हो ये स्केलर नंबर है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब के ए डैश हो जाता है। मतलब कहने का सेंस है 2a पर होल डैश अगर कहीं रहे तो आप 2a डैश लिख सकते हो, है ना। उसके बाद अगर a प्लस बी 2 मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज हो तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, a डैश प्लस b डैश। अगर माइनस भी हो तो माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये देखो, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, a इंटू बी होल डैश। जी हाँ, जब 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करो तो ये रिवर्स कर जाता है, बी डैश इंटू ए डैश, मतलब ए चलाता है बी के स्थान पर, बी चलाता है ए के स्थान पर, उलट जाता है बच्चों। जी हाँ, उसके बाद ए डैश का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होता है। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू बिल्कुल सेम रहता है,
है ना। आइए तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि अगर ए डैश बराबर ए हो जाए, ए डैश मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, तो यह जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को कहा जाएगा भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब तुम्हारे सामने स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद भी आपका क्या हो गया? ए ही रह गया, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है बच्चों। उसके बाद अगर ट्रांसपोज किया और माइनस ए के बराबर हो जाए, माइनस निगेटिव के साथ ए के बराबर हो जाए, तो पता है ये क्या हो जाता है? तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। क्या होता है भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है बच्चों। जी हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद कहना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। जी हाँ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हो और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ए प्लस ए डैश, ये आपका हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, याद रखना। ये हमेशा क्या बनता है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर माइनस कर देते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, अगर प्लस करते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो ए है सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक। इस स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ट्रांसपोज के साथ जोड़ना होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना बन जाएगा, और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स घटा दोगे तो क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं बता देना चाहता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ब्रेक करके सम ऑफ सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है ये सिमेट्रिक है और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया? हो रहा ना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो रहा है? प्लस अगर करोगे तो ए डैश माइनस ए डैश कैंसिल, ए प्लस ए कितना? 2a। लेकिन यहां तो ए है, तो इस 2 को हटाने के लिए हाफ कर दो, और हाफ से ना सिमेट्रिक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना स्क्यू सिमेट्रिक पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। जैसा कि आप जान रहे हो कि नंबर पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जी हाँ, एक ये फार्मूला हो जाता है बच्चों, ये फार्मूला हो जाता है। जी हाँ, ये फार्मूला हो जाता है। ये आपका हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब किसी भी स्क्वायर में, जैसे ये पेन है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना चाहिए। दोनों को जोड़े तो फिर ये पेन हो जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो जी हाँ, ये आपका हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। जहां शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन भी। आइए अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। जी हाँ, चौथा पॉइंट आता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। चौथा पॉइंट क्या आता है बच्चों? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। ये क्या है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप ये इसमें क्या करोगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स से सबसे पहले इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। क्या बनाओगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। जी हाँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। फिर इसका ट्रांसपोज लेना। क्या लेना भाई? ट्रांसपोज लेना, मतलब डैश करना। यही कहलाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, अर्थात ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकाला जाएगा, जिससे कि मैट्रिक्स बनाया जाएगा, जिसको कि कहा जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और फिर इसका ट्रांसपोज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक्चुअल में एडजॉइंट मैट्रिक्स के पास भी बहुत सारा गुण है, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जी हाँ, समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अर्थात 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट जो है वह रिवर्स कर जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जी हाँ, जैसे कि यहां हुआ था। ये देखिए यहां देखिए, ए इंटू बी होल डैश बराबर क्या हो गया था? बी डैश इंटू ए डैश। उसी तरह एडजॉइंट मैट्रिक्स में ए इंटू बी बराबर क्या हो जाता है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। इसके बाद
एडजॉइंट ऑफ ए डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ ए पर होल डैश। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए डैश बराबर एडजॉइंट ऑफ ए पर होल डैश, मतलब कहने का सेंस है कि किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स किसका निकाला जाए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करो, दोनों रिजल्ट इक्वल होगा, सेम होगा। जी हां, ये भी बात है। उसके बाद कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिजल्ट जो है रियल स्क्वायर मैट्रिक्स के पावर n-1 के बराबर होता है। जी हां, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और जिसका ये एडजॉइंट निकाला गया है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पर पावर n-1 के बराबर होता है। n क्या हुआ भाई? ऑर्डर। n क्या हुआ? ऑर्डर। n क्या हुआ भाई? ऑर्डर, है ना? जी हाँ, n ऑर्डर हुआ। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज के आधार पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद अगर आपको ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर पता है किसको कहते हैं? बिल्कुल पता रहनी चाहिए। नॉन सिंगुलर उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है वह नॉन सिंगुलर होता है, और जिसका 0 के बराबर होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जी हाँ बच्चों, जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का हम ए इनवर्स, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है। सभी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। किसका होता है? जो नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर कौन होता है? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो। तो जी हाँ बच्चों, नॉन सिंगुलर हो, तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जी हाँ, अर्थात कहता है ए इनवर्स अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालना होगा? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इसमें कुछ गुण है। क्या गुण है भाई? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट उसी का करेगा जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन सिंगुलर हो। जी हाँ, उसी का ए इनवर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा बच्चों, नहीं निकलेगा। उसके बाद दूसरा गुण है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो या इनवर्स मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वह बनता है यूनिट मैट्रिक्स। जी हाँ, निश्चित कोई भी मैट्रिक्स जैसे दो नंबर ए में देखो, दो का इनवर्स होता है 1/2, दोनों का प्रोडक्ट करते कितना होता है? 1 होता है ना। उसी तरह कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है भाई? यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ए इनवर्स पर इनवर्स, जी हाँ, 2 बार इनवर्स कर दिया जाए तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है, बच्चों, सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद ए इंटू बी होल इनवर्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू बी मतलब 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स, समझिएगा, 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स जो होता है वह रिवर्स कर जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जैसे ए इंटू बी होल डैश बराबर क्या हुआ था? बी डैश इंटू ए डैश। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। तो जी हाँ बच्चों, ये सब छोटा हम लोग का टॉपिक था बच्चों, छोटा कंसेप्ट था जिसको कि हम लोगों को मेमोरी में रखना चाहिए, है ना, मेमोरी में रखना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें बच्चों। आइए अब हम लोग, जी हाँ, कुछ पॉइंट्स मेमोरी में तो रखना ही पड़ता है बच्चों, तभी आप उस टॉपिक का क्या बना सकते हैं भाई? ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ये छोटा चीज है जिसको मेमोरी में रखिए और निश्चित तौर पर आसानी से बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से बनाइए ऑब्जेक्टिव। आइए
आइए अब हम लोग जी हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का है ना ऑब्जेक्टिव बनाना। आप लोग भी कलम कॉपी लेके तैयार रहें, फटाफट बनाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है देखिए लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर। देखिए आपके सामने आ गया नॉन सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा और इसी का इनवर्स मैट्रिक्स निकल सकता है। नॉन सिंगुलर है ऑफ ऑर्डर 2/2। ऑर्डर कितना है भाई? 2/2। तो बताना है आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। याद होगा, प्रॉपर्टीज आया था ना। फर्स्ट ऑप्शन है 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन है भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए पर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब। जल्दी से आप लोग खुद से बना दो, जल्दी से ऑप्शन डालो। जी हाँ, अपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालिए, है ना। आइए जी हाँ, आपको अभी जस्ट बताए थे किसी भी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स के पावर n-1 के बराबर होता है ना। और इसी पर बैठाना है आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है भाई? चलिए कितना नहीं है, ऑर्डर बता दो। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो है आपके ऑप्शन में। ऑर्डर क्या है? 2/2 का मतलब हुआ 2 ऑर्डर, 2 - 1। बताओ 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई? तो निश्चित बी ऑप्शन लग रहा है ना। बी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट लें। जी हाँ, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट लें। क्या कहता है भाई? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत अच्छा। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए पर होल क्यूब -7a इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है भाई, ए, सेकेंड ऑप्शन है i - a, थर्ड ऑप्शन है i, फोर्थ ऑप्शन है 3a। बिल्कुल बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्स का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। आइए क्या करना चाहिए बोलिए। देखिए ये आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी दे दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर ए, मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहां आपके पास दिया हुआ है i + a पर होल क्यूब -7i। तो देखो मेरे यार, i + और i + a सही है, अब -7a, 3 क्यूब है तो 3 बार हुआ। अब बताओ i + a, पहले 2 बार को मल्टीप्लाई करो, गौर करो। ये देखो i × i है ना, i × a, a × i है ना, a × a देख लो -7a सही है। अब बताओ i + a, ये बताओ i × a, i क्या हो जाएगा भाई? i है ना, i × i, 1 × 1 क्या होता है? 1। उसी तरह i × i 1, सॉरी i, और i × a × i a है ना, a × a स्क्वायर, a × a क्या हो गया? a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान कितना है भाई? a है। चलिए फटाफट लिख दीजिए, सही है। अब बताइए i + a, ये बताओ ये i a 3 बार जोड़ोगे तो 3a -7a, ठीक है। अब चलिए इससे मल्टीप्लाई करो, i × i 3i × a, फिर a × i, फिर 3a × a -7a। अब बोलो फिर i × i हो जाएगा, है ना, और i × a तो a हो जाएगा, a × i a हो जाएगा। और फिर देखो a × a स्क्वायर का क्या रिजल्ट है भाई? a है, ठीक है, -7a। बताओ जल्दी से बताओ i, ये कितना हो गया? 3 3 6 6 1 7,
7a माइनस 7a, बताओ 7, हाँ कैंसिल नहीं करना भाई, i प्लस 7a माइनस 7a जीरो मैट्रिक्स, और i प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू i, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स रिजल्ट बचा है ऑप्शन आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन लग रहा है ना। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ऐसे तो इस क्लास में सभी ऑब्जेक्टिव आपको बेहतरीन मिलेंगे, बट उसमें भी कुछ खास होते हैं जो जिसमें मैं बता ही देता हूं भाई कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल उपयोगी है, बहुत यूजफुल है बच्चों, जो आपके बोर्ड में आएगा बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी बनाएं। जी हाँ, मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूं। निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ के बच्चों अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनाने का नया नया टेक्निक सीखें बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए क्वेश्चन 3। जी हाँ, क्वेश्चन 3 ये क्या कहता है भाई, कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू बी, अरे यार ए इंटू बी होल डैश बराबर, क्या बताना है आप लोग को, आप लोग तो तुरंत तैयार हो भाई, ए डैश बी डैश, सेकेंड ऑप्शन ए इंटू बी डैश, थर्ड ऑप्शन जल्दी से बताओ आप लोग, बिल्कुल टाइम कम है, ज्यादा बनाना है, बताओ जल्दी से, ए डैश बी डैश, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ तुम लोग, जल्दी से बताओ। ये तो प्रॉपर्टीज ही है, ए इंटू बी होल डैश बराबर क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, बी डैश इंटू ए डैश, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, सी ऑप्शन है ना। तुरंत जवाब आप लोगों ने दिया बच्चों। आइए क्वेश्चन 4, जी हाँ क्वेश्चन 4, जी हाँ फटाफट जवाब देना है। क्वेश्चन 4 फिर कहा जा रहा है कि भाई ए बी ए नन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, अर्थात जिसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, ऑफ ऑर्डर, जी हाँ ऑर्डर है 3/3, तो बताना है कि इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वह 2/2 ऑर्डर का था, 2/2 ऑर्डर का, और ये 3/3 ऑर्डर का है, बस इतना सा ही अंतर है। आप जल्दी से, मैं क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग बना दोगे, जल्दी से बनाओ, बिल्कुल जल्दी से बनाओ, है ना। जी हाँ, आपको अभी तुरंत हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के बराबर होता है, और n यहाँ 3 है, वहां था 2, यहाँ 3 है, तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर 2। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, समझ रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन 5, जी हाँ क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य है, जल्दी से बताना है, फॉलोइंग इज ट्रू। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव से जितना आप फास्ट बना सको, बिल्कुल इसका मतलब है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना होगा, तभी आप फास्ट बना सकते हो। ये देखो ए बी पर होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, है ना। दूसरा सेकंड ऑप्शन है भाई ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। थर्ड ऑप्शन है ए बी पर होल इनवर्स बराबर बी ए पर होल इनवर्स। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बोलिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है। ये तो प्रॉपर्टीज ही है इनवर्स का, है ना। जैसे ट्रांसपोज में रिवर्स कर जाता है उसी तरह इनवर्स में भी कौन सा होगा, रिवर्स करेगा ना। ये देखो इसमें तो सेमे रह गया, इसमें देखिए रिवर्स किया। ये देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो बी ऑप्शन सही होगा। विच इज, हाँ ध्यान रखना, ट्रू कह रहा है, ट्रू कह रहा है, सत्य होना चाहिए। तो चार में से बी ऑप्शन सत्य है बच्चों, है ना, सही है, ठीक है, सही है बच्चों। है ना।
आइए फटाफट बनाइए बच्चों। अब क्वेश्चन सिक्स हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कहता है। कहता है इफ ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1, ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1, बी इक्वल टू 1 0 5 1 1 0 5 1, एंड ये भी कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर बी, देन अल्फा इक्वल टू, ये जो अल्फा है अल्फा का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन बताया जा रहा है भाई -1, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। अल्फा हैज नो रियल वैल्यू मतलब अल्फा का वैल्यू ही नहीं है, अल्फा का कोई वास्तविक वैल्यू है ही नहीं, ये बताना है ना। 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। बोलिए क्या करना चाहेंगे। ए आपके पास है ही, बी आपके पास है ही और ये कंडीशन है ही, इसका मतलब है गिवन है आपके पास ए स्क्वायर बराबर कितना बी, और ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, तो ए इंटू ए करके चलो ए बताओ। अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई करो अल्फा 0 1 1, अब बी बताओ, बी आपका 1 5 0 1 है ना। मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम, हमेशा मेमोरी में रखो। अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0, अल्फा 0 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 1 5 0 1 है ना। अब बताओ अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 बराबर 1 5 0 1। जी हाँ, थोड़ा फास्ट रखिए अपने आप को। अब इक्वेटिंग कीजिए अपने अपने पोजीशन पर। अल्फा स्क्वायर बराबर 1, इसका मतलब है अल्फा बराबर क्या हो गया +-1 है ना। अभी निर्णय नहीं करना है, 0 0 बराबर। फिर यहाँ देखिए अल्फा +1 बराबर 5, तो अल्फा बराबर 5 -1 कितना हो गया, लीजिए दूसरे जगह पे 4 आ गया, दूसरे पोजीशन पर अल्फा का मान 4 आ गया, तीसरे पोजीशन पर अल्फा का मान 4 आ गया भाई, है ना। और यहां आया था +1 और ये -1, मिला क्या, पहला पोजीशन पर +1 और -1 और दूसरा पोजीशन पर क्या आया 4 आया और कहीं और नहीं है। इसका मतलब है डिफरेंट वैल्यू आ गया। इसका मतलब हो गया अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। जी हां, अगर सभी पोजीशन पर सेम रहता, फर्स्ट पोजीशन पर जो आता वही सेकेंड, वही थर्ड, वही फोर्थ, सेम रिजल्ट रहेगा तभी रिजल्ट सही है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई, तो डी ऑप्शन लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ ए इक्वल टू 1 1 0 1, जी हाँ, बी इक्वल टू 0 1 1 0 है ना। उसके बाद कहता है बताओ ए इंटू बी क्या होगा। बिल्कुल आसान है, ए इंटू बी क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 0 0 0 0, सेकेंड ऑप्शन है 1 1 1 0, थर्ड ऑप्शन है भाई 1 0 0 1 और फोर्थ ऑप्शन है 10। फोर्थ ऑप्शन है 10। बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। अरे यार ये आपका ए है, ये तो आई नहीं है भाई, आई नहीं है। आई का काम है डायगोनल में 1 1 और अदर जगह 0, और डायगोनल में 1 1 तो है लेकिन अदर जगह 0 पूरा है क्या, नहीं, ये आई नहीं है। ये नहीं समझ लेना आई, क्योंकि ये डायगोनल में ही 0 0 दे दिया, जबकि डायगोनल में क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, तब तो बिल्कुल आसान हो जाता। यहां आपको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए 1 1 0 1 0 1
1 0, है ना। कोई भी दोनों में से कोई मैट्रिक्स आई नहीं है, ये याद रखना। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। चलिए 1 1 1 0, देखिए क्या संयोग है। 1 1 1 0, देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी, है ना। बी ऑप्शन, है ना, सही है, बी ऑप्शन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करें, 8 अटेम्प्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन बाय एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, होना ही चाहिए क्योंकि जो कंडीशन लग रहा है इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, जी हाँ बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होते हैं वह है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। इफ पहला ऑप्शन ए आई जे बराबर 0, दूसरा ऑप्शन ए आई जे बराबर ए जे आई, जी हाँ, तीसरा ऑप्शन ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, चौथा ऑप्शन ए आई जे बराबर 1, जी हाँ, ए आई जे बराबर 1। बोलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जान लो, आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, ए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, यह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको आपको समझना है कि ये जो है स्क्यू मैट्रिक्स और दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से हो सकता है, यही स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन उसके लिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपना शर्त फॉलो करना होगा। क्या भाई, अगर इसको ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद सेम यही रिजल्ट आ जाए, यही स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़े, तो समझ जाओ यह स्क्वायर मैट्रिक्स जो है क्या होगा, यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी हां, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा होगा भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता है एक और शर्त, इसमें डायगोनल के अपोजिट साइड सेम एलिमेंट होता है। मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई, ये देखिए आई जे और जे आई ये बराबर होना चाहिए, तभी ए डैश बराबर ए होगा, तभी ए डैश बराबर ए होगा। ये किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके लिए, सिमेट्रिक। जैसे ये देखो, डायगोनल मान लो 5 लिए 7 लिए, अपनी मर्जी से ले लिए, और इसके अगल बगल जो है ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए, तब तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लो, ए डैश करो तो 5 2 और 2 7, देखो सेम यही मैट्रिक्स आ गया जी हाँ। इसका मतलब है आप रूप रंग को देखकर भी बता दोगे, डायगोनल के अपोजिट साइड सेम होना चाहिए, किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात अगर करें तो ट्रांसपोज, अगर इसको इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और निगेटिव के साथ बराबर हो, किसके साथ, निगेटिव के साथ, इसको क्या कहते हैं भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसके चेहरा मोहरा में कैसे नजर आएगा भाई, तो चेहरा मोहरा सबसे पहले तो डायगोनल, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, आई डायगोनल एलिमेंट,
आई आई जे जे ऐसा भी लिख देता है, दोनों का पोजीशन सेम होगा, मतलब A11 A22 जैसे ये लिखिए A11 A22 A33 है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, यह एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होगा, समझ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होगा। और दूसरा चीज डायगोनल के अपोजिट साइड, उल्टा साइड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, जी हाँ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, जी हाँ इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा, ये देखिए डायगोनल में 0 0 लिखना, बिल्कुल पक्की, हमेशा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। उसके बाद देखो यहां 2 लिखोगे तो यहां 2 नहीं लिखोगे, तब तो गड़बड़ आ जाएगा, ये -2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? -2। निश्चित तौर पर ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बनेगा भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों शर्त को फॉलो करता है। तो वो मान लीजिए ये कहता है कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कौन सा शर्त वाजिब में होना चाहिए, तो यहां देखिए ए आई जे है, आई आई रहता तो ये भी शर्त होता। यहां देखिए यह तो ये किसका शर्त है भाई? ये किसका शर्त है? ये तो सिमेट्रिक का है, लेकिन आपको खोजना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये देखिए ये माइनस के साथ है, अपोजिट रिएक्शन है भाई, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है। 2-3 ऑब्जेक्टिव निश्चित तय रहता है ना, बाहर के कंडीशन से हो या इंटरनल कंडीशन से हो, मैंने दोनों बता दिया बच्चों। तो चलिए इसको नोट करें जल्दी से। जी हाँ, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों का आपका कंडीशन था बच्चों, दोनों का कंडीशन था। आदित्य, आठवां नंबर बच्चों, 8 क्वेश्चन, 9वां नंबर 8 हो चुका है बच्चों, 9 नंबर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 2 3 5 के will not be obtained। अच्छा, not be obtained, देखिए not be obtained, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो बताना है भाई कि के का क्या मान हो सकता है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 5/2, चौथा ऑप्शन है 15/2, है ना 15/2। बताओ तुम्हारे इनवर्स मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है भाई। ये कह रहा है कि इसका इनवर्स नहीं वो प्राप्त किया जा सकता है। इनवर्स नहीं प्राप्त किया जाता मतलब ये क्या है? नॉन सिंगुलर की सिंगुलर जब प्राप्त होता तो नॉन सिंगुलर होता। ऐसे क्या होता? सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो सिंगुलर होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। ये लो 0 कर दिया। अब बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो के का मान आप निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल। इसको 0 करके 2k - 15 बराबर 0, 2k बराबर 15, k बराबर 15/2। देखो तो ऑप्शन है 15/2, बिल्कुल ऑप्शन डी, जी हाँ ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन हम लोग 10 देखें।
क्वेश्चन 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन 10। आइए क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 हम लोग किस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बताइए कितना ऑब्जेक्टिव है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें बताना है कि कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई। ये देखिए 4 2 6 3, उसके बाद 4 6 -6 9, 4 -6 -6 9, और डी ऑप्शन है भाई 3 3 4 4। देखो बंधु, ये चारों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा वही आपका नॉन सिंगुलर होगा, है ना। वही आपका क्या होगा? नन। इसमें नन लगा है अर्थात डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और नन नहीं लगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, सिंगुलर, है ना। तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई? 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 0। इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। ये आपका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको खोजना है नॉन सिंगुलर, है ना। नचो के 36 माइनस, अच्छा छा के 36 -36 तो +36, लीजिए पकड़ा गया चोर। ये देखिए नॉट 0, इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी होने वाला है, यही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका भी देख लेते हैं। नचो के 36 माइनस -6 +6 36 0, ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर। इसका देखिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 तिया 12, 4 तिया 12 0, ये भी सिंगुलर। मतलब पहला भी सिंगुलर क्योंकि 0 हो रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू, तीसरा भी सिंगुलर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, चौथा भी सिंगुलर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। बट आपका बी ऑप्शन जो हो रहा है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट 0, और नॉट 0 होगा तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए अब हम लोग 11 नंबर, जी हाँ क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट लें। क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट लें। क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट लें। क्या कहता है? कहता है इफ ए इक्वल टू 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3, देन ए स्क्वायर -4a का मान बताना है भाई। ए स्क्वायर -4a के बराबर कौन सा ऑप्शन है? आई। सेकेंड ऑप्शन है भाई 5i। थर्ड ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन है 3i, और फोर्थ ऑप्शन है 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, बिल्कुल ये आपको बताना है। आइए हम लोग जाने ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? a इंटू ए -4a, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकालते हो? a इंटू ए। बताओ a कितना है? 1 2 4 3 मल्टीप्लाई 1 2 4 3 -4, ए के जगह पे बोलो 1 2 4 3, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम। किसे करोगे? रो बाय कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में याद रखो 1 4 दूनी 8, 4 4 तिया 12, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 3 तिया 9। जी हाँ, ये 4 अंदर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। बताओ ये 9 16 8 17 -4 16 8 12। बताओ 9 में 4 गया 5, 16 में 16 गया 0, 8 में 8 गया 0, 17 में 12 गया 5। देखिए कितना कमाल का है। डायगोनल में 5 5 और इधर 0 0, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, 1 0 0 1। ये पहचानते हो भैया आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है 5i होगा इसका रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन।
आइए क्वेश्चन 12 जी हाँ क्वेश्चन 12। अब क्वेश्चन 12 देखेंगे बच्चों। कहता है ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। फोर्थ ऑप्शन है भाई, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लीजिए लीजिए, कमाल कर रहे हैं जी, कमाल कर रहे हैं जी। बुलबुल पांडे कमाल कर रहे हैं, चुलबुल पांडे कमाल कर रहे हैं भाई। तो प्रॉपर्टी जी है, इसमें क्या बोले थे, रिवर्स कर जाता है। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ बी आगे और ए पीछे हो जाएगा, है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो बी ऑप्शन। यही होता है अगर आप कुछ मेमोरी में रखेंगे, है ना, जो टिप्स आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया। जी हाँ, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी आप फटाफट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, जी हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13। आइए क्वेश्चन 13 क्या कहता है। कहता है बहुत अच्छा, ए एक मैट्रिक्स है जो कि ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वाह कमाल कर दिया। ऐसा ये मैट्रिक्स है जो दोनों है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है। तो बताना है कि ए कौन सा होगा, किस कैटेगरी का होगा मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ए क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बी ऑप्शन कह रहा है भाई, बी ऑप्शन कह रहा है कि ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स। क्या ए जीरो मैट्रिक्स होगा, ए जीरो मैट्रिक्स होगा। सी ऑप्शन कहा जा रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे बंधु स्क्वायर मैट्रिक्स तो सब बे होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो सब होता है। जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं भाई। नन ऑफ दीज। देखिए बंधु, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, निश्चित तय है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकता है, तभी वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो रहा है। लेकिन यहां कह रहा है कि ये दोनों है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। बताओ इसका कौन सा कंडीशन होना चाहिए, बताओ सोचो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो जिसके पास दोनों गुण हो, दोनों गुण हो। अब देखिए याद कीजिए, आप याद करो, देखो सिमेट्रिक का गुण क्या होता था कि भैया डायगोनल में आप कुछ भी दो, डायगोनल में कुछ भी दो, अगल बगल सेम होना चाहिए। कहता है ना अगल बगल साइड में सेम होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, डायगोनल में कुछ भी दो। चलो सिमेट्रिक का कंडीशन अभी छोड़ दो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल में 0 0 पढ़ना चाहिए। चलिए डायगोनल में 0 0 दे दिए और उसके अगल बगल क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और वो कह रहा है सेम होना चाहिए। समझिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है सेम होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक कहता है अपोजिट हो। तो जी हाँ, अगर यहाँ 0 देंगे और यहाँ -0 देंगे तो -0 भी 0 के बराबर ना होता है जी। इस 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें माइनस लगने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बच्चों इधर भी आपको 0 ही देना होगा। डायगोनल में तो 0 0 देना ही होगा इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, और उसके अपोजिट में क्या देना होगा, 0 देना होगा, जिससे कि आप स्क्यू सिमेट्रिक्स के भी कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। और सिमेट्रिक अगर इसको हटा भी दे तो सिमेट्रिक हो गया, और अगर लगा दे तो तब भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हटाने और लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। इसका मतलब है सब एलिमेंट 0, और सब एलिमेंट 0 किसका हो सकता है, एक ही का हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा, बी। जी हाँ, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी बन सकता है। बताओ
दोनों गुण होना चाहिए ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो तभी संभव है जो खुद स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। खुद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो? जीरो मैट्रिक्स हो, तभी संभव है बच्चों दोनों गुण अपनाने के लिए। आइए, दोनों गुण अपनाने के लिए आपको क्या होना होगा? तो भाई जीरो मैट्रिक्स होना होगा, तभी आप दोनों गुण अपना सकते हो, तभी दोनों गुण आपके पास आ सकता है, वरना नहीं। इसलिए जब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स खोजे जिसके पास सिमेट्रिक गुण भी हो, जिसके पास स्क्यू सिमेट्रिक गुण हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अर्थात उसको किस नाम से पुकारा जाता है भाई? तो जीरो मैट्रिक्स। जिसका हर एलिमेंट जीरो होता है उसको हम लोग पुकारते हैं जीरो मैट्रिक्स। आइए 14, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 आइए, क्वेश्चन 14 आइए हम लोग देखें। क्वेश्चन 14 देखें। इफ ए इक्वल टू जहां कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जी हां, ए इक्वल टू एंड ए प्लस ए डैश बराबर आई टू। तो बताओ कि अल्फा बराबर क्या होगा? वाह क्या बात है, अल्फा बराबर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है पाई, सेकेंड ऑप्शन है पाई बाय 3, थर्ड ऑप्शन है 3 पाई बाय 2, फोर्थ ऑप्शन है भाई पाई बाय 6। ये 4 ऑप्शन में बतानी है आपको, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बतानी है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बतानी है आपको, कौन सा होगा? चार ऑप्शन में एक बतानी है। देखो बंधु, a प्लस ए डैश बराबर क्या है? I2 मतलब 2/2 ऑर्डर का। तो ए तो आपके पास है ही, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए डैश इसका ट्रांसपोज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, है ना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, और यहां तो है यूनिट मैट्रिक 1 0 0 1, यही ना? बताओ दोनों को जोड़ो, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब दोनों तरफ इक्वेटिंग कर दो, 2 cos अल्फा बराबर 1। बताओ cos अल्फा बराबर कितना? 1/2, और cos में 1/2 कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर, और 60 को क्या लिखा जाता है? पाई बाय 3। 60 डिग्री को पाई बाय 3 क्या है? पाई का मतलब 180/3, 60। जी हाँ, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जी हाँ, कई बार आ चुका है बच्चों, कई बार आ चुका है। आइए, जी हाँ, क्वेश्चन 15, जी हाँ, क्वेश्चन 15 कहता है इफ ए एंड बी आर सेम, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी क्या है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? ए एंड बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ सेम ऑर्डर, जी हाँ, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा? बहुत आसान बात है, ए बी माइनस बी ए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा,
पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि ये इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन नल मैट्रिक्स, मतलब इसी को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स बंधु कहते हैं। समझ रहे हैं छोटू? बिल्कुल समझ रहे हैं। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात आई यही है यूनिट मैट्रिक्स, है ना। ये है नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। समझ रहे हैं? तो बच्चों यहां सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी गढ़ा जा रहा है भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, ए इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक। देखो बच्चों, ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज करे ए हो जाए। तो भैया यहां कह रहा है ए सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करेंगे तो यही होगा ना। स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, बी भी सिमेट्रिक ही है, बी भी क्या है? सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो बी होगा, बी होगा। अब देखिए यहां देखिए, ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है कि यह कौन सा होगा। पहले तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर चेक कर लेंगे। तो भैया इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको क्या कर लो? ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता लगाना है कि यह सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं बता देना चाहता हूं। यह देखो मुझे पता है, अगर ऐसा दोनों सिमेट्रिक हो तो जान लो ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक होगा। ये कौन सा होगा? सिमेट्रिक। और ए बी माइनस बी ए ये कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। दिमाग में भी रख लो, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से बना लोगे। ये देखिए चेक कैसे करेंगे, तो ए माइनस बी होल डैश, बोलिए डैश कर लो। तो चलो ए डैश माइनस बी डैश कर लिया, ए डैश माइनस बी डैश। अब देखो ए इंटू बी होल डैश क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, मतलब बी डैश इंटू ए डैश। यहां क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू बी डैश। अब बी डैश का मान बी, ए डैश का मान ए, है ना। बी डैश का मान बी, ए डैश का मान ए, ए डैश का मान ए, बी डैश का मान बी। तो बताओ बी ए माइनस ए, लगता नहीं है उल्टा जैसा? माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लो, तो ए बी माइनस बी ए। अब बताओ ए बी माइनस बी ए पर होल डैश किया तो माइनस के साथ बाहर आया, माइनस के साथ। और ये किसका गुण है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जो मैंने कहा था ए बी माइनस बी ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर प्लस रहता तो सिमेट्रिक होता। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चों? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना। जी हाँ ए ऑप्शन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ आज हमारा मंजिल आ चुका है बच्चों, क्योंकि हम लोग मकसद बनाए हुए हैं कि प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है कम से कम, है ना। 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है बच्चों। और काफी मजेदार ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैंने बताया आज। जी हाँ ये मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था और काफी इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों से भी, है ना, आप लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों ये आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल 2023 में जो बोर्ड का एग्जाम आपका आने वाला है बच्चों, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो बच्चों, उसके लिए आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको रेडी कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, और आपको इस चैनल के माध्यम से 50 में 50, जी हाँ 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको डन करवा देंगे। जी हाँ बिल्कुल टेक्निक के साथ। और मेरा आप लोगों से वादा है कि निश्चित 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में डन करके आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी और साथ साथ मेहनत करनी होगी। निश्चित तौर पर जब आप मेहनत करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता को आपका जो है चारों वातावरण गूंजते रहेगा बच्चों। और इसीलिए कहा जाता है जब आप सफल होगे तो चारों तरफ शोर मचेगा, और वो शोर किसका होगा? तो आपका होगा मेरे यार। तो निश्चित तौर पर इस चैनल के माध्यम से आप लोग, है ना, मेहनत करें और साथ साथ समय पर उपस्थित हो। और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप क्लास अटेंड करते हो तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि आपके मित्र अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे बच्चों, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यादगार आपको रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे। क्योंकि अच्छे मार्क्स सबको याद रहते हैं बच्चों, है ना। अच्छे मार्क्स जब आ जाता है बच्चों तो हमेशा याद रहता है कि उस मित्र ने मुझे बताया था बच्चों। निश्चित तौर पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें,
चारों तरफ फैले, जिससे कि आप सभी लोग, सभी बच्चे अच्छा मार्क्स उठा सके, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।